अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन पिज़्ज़ा बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की जो रेसिपी है इसको देखने के बाद सभी के लिए आसान हो जाएगा पिज़्ज़ा बनाना। 2 लार्ज साइज़ के मैंने पिज़्ज़ा तैयार किए हैं, वो भी सिर्फ़ 3 कप मैदे के साथ। और इतना मज़ेदार ये पिज़्ज़ा बना है कि आप बाज़ार का पिज़्ज़ा भूल जाएंगे खाना। बहुत ही आसान सी कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनेगा घर पर। इसको मैंने बग़ैर ओवन के बनाया है, कढ़ाई में हमने बनाए हैं ये दोनों पिज़्ज़ा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। 1 कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है और उसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून चीनी, और चीनी डालने के बाद इसको मिला लेंगे। पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, पानी को थोड़ा सा ठंडा करना है। बस हमें ऐसा पानी चाहिए कि आप इसमें उंगली डालें तो उंगली आपकी हीट बर्दाश्त कर ले। नीम गर्म पानी होना चाहिए। अब इसमें हम ईस्ट डालेंगे। मैं यहाँ पर 3 टीस्पून ईस्ट के डाल गई हूँ। तो जितना कप हम मैदा लेते हैं उतना ही हमने चम्मच का हिसाब रखना होता है ईस्ट का। अगर हम 1 कप मैदा ले रहे हैं तो 1 टीस्पून डलेगा। 3 कप मैदा यूज़ कर रहे हैं तो 3 टीस्पून इसमें ईस्ट जाएगी। और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख लेना है जब तक ये एक्टिव हो जाएगी। तो अब हम इसमें 10 मिनट हो चुके हैं। ये मैदा है मेरे पास, ये मैं 3 कप मैंने मेजर करके ले लिया था। और इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जो पिज़्ज़ा डो है वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, और साथ में यहाँ पर मैं ऑयल डाल गई हूँ यहाँ पे 2 टेबल स्पून। और अब इन तमाम चीज़ों को हाथ से मिला लेंगे पहले, और उसके बाद इसका हमने एक डो तैयार करना है। और जितनी ज़रूरत होगी हम इसमें मज़ीद और पानी का यूज़ करेंगे। तो जो हम ये डो तैयार करने वाले हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए, ये हार्ड नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल सॉफ्ट सा तैयार करना है। ये देखिए इस तरह का। जब भी पिज़्ज़ा बनाते हैं तो इसका जो डो हम लगाते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट सा बनता है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। 2 घंटे के लिए इसको हम रख देते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ये जल्दी से राइज़ हो जाए। तो मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको किचन में रख दें, और 2 घंटे के बाद फिर हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो जब तक कि हम यहाँ पर चिकन टिक्का तैयार कर लेते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिए। और चिकन को आप देख सकते हैं छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट कर लिया है। अब हम यहाँ पर चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो जो इसका चिकन टिक्का है ये भी हम घर के मसालों से तैयार करेंगे, बहुत ही मज़े का। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, और ये ऑरेंज फूड कलर है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन इसको डालने से चिकन टिक्का का कलर बहुत प्यारा सा आता है। मिला लेते हैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर हो गया है चिकन का डालने से, ये कलर डालने से। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे आधा चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाला था 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1/4 चम्मच, पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं मसाले। तो बस अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिलाएंगे और इतनी देर तक पकाएंगे जब तक चिकन हमारी अच्छी तरह से यहाँ पर भुन नहीं जाती है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तमाम मसालों के साथ देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई। अगर आप चाहें, अगर आप चिकन टिक्का बारबेक्यू स्टाइल से आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप इसमें स्मोक भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो ये देखिए हमारा चिकन टिक्का बनकर तैयार हो चुका है घर के मसालों से, बहुत ही शानदार सा। तो बस अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक के लिए हम यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। तो ये भी हम घर में ख़ुद बनाएंगे, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोमेटो केचप मैंने 3 टेबल स्पून लिया है, 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप मैंने ले लिया है। और ये चीज़ें अमूमन हर घर में पहले से ही मौजूद होती हैं। चिली सॉस डाल देंगे 2 टेबल स्पून।
ये ऑरिगेनो लीव्स हैं, यानी कि अजवाइन के पत्ते, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो 1/4 चम्मच ये मैंने डाल दिया और इन तमाम चीज़ों को मिला लेना है अच्छी तरह से। तो ये देखिए, ये 4 चीज़ों से मिलकर हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए, तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमारी डो भी कितनी अच्छी सी राइज़ हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा तैयार करने हैं। अगर आप छोटे साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं तो आपके 4 पिज़्ज़ा यहाँ पर बनकर तैयार होंगे, पर लेकिन हम यहाँ पर बड़े साइज़ के लार्ज पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। तो मैंने 2 पोर्शन में इसको डिवाइड किया है और इसको देखिए कितना आसान तरीका है, सॉफ्ट सी डो है, बस आपने हाथ से फैला लेना है ऐसे। जो इसके कॉर्नर्स हैं वो आपने थोड़े से मोटे रखने हैं और उसके बाद हमने निशान लगाना है फोक की मदद से। इससे क्या होगा कि पिज़्ज़ा डो जो है वो हमारी ऊपर से भी अच्छे से पक जाएगी। और अब इस पर पिज़्ज़ा सॉस जो हमने बनाकर रखी है ये आपने लगा लेनी है। अच्छी तरह से इसको सब जगह स्प्रेड कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो इतना आसान तरीका है ये पिज़्ज़ा बनाने का कि हर कोई घर पर बना सकता है। बाहर से हम लेते हैं तो वो कॉस्टली, हमें काफ़ी महंगा पड़ता है पिज़्ज़ा। आप घर पर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप ख़ुद अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा खुशी होगी जब आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। मैंने चिकन टिक्का भी देखिए इस पर लगा दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर चेडर चीज़ है, मैं ये ऊपर से डाल गई हूँ। मोज़रेला चीज़ मैं आज नहीं डाल गई हूँ। तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वही डाल लें। ये देखिए, और ये आपकी अपनी चॉइस है आप कितनी चीज़ डाल गए। तो मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं, उसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, और मैंने इस तरह से इनको काट के रखा है। इस तरह से हमने इसको डेकोरेट कर देना है। इससे हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है लुकिंग वाइज। ये देखिए, अब टमाटर लगाएंगे। तो मैंने जो आज ये पिज़्ज़ा बनाया इसमें से काफ़ी चीज़ें तो हर घर में पहले से ही अवेलेबल होती हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा पिज़्ज़ा डेकोरेट हो चुका है। और अब मैं इस पर ऊपर से ब्लैक ऑलिव्स भी लगाऊंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें अगर आपके पास हैं तो आप ये लगा लें, अगर नहीं है तो इसके बगैर भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ऊपर से ऑरिगेनो लीव्स आपने डालने हैं। ये अजवाइन के पत्ते होते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और पिज़्ज़ा में ये लाजमी डलता है। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा ये एक बनकर तैयार हो चुका है। मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने गैस स्टोव का जो स्टैंड होता है मैंने ये रख दिया है। आप कोई सा भी स्टैंड इसमें लगा सकते हैं पहले, उसके बाद आपने इस तरीके से पिज़्ज़ा रख देना है और इसको कवर कर देना है। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। तो अब मैं इसको 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि कढ़ाई जो हमारी वो गर्म हो जाए, इसमें हीट बनना शुरू हो जाए। उसके बाद मैं इसको 25 मिनट तक हल्की आंच पर पकाऊंगी। तो ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसकी चीज़ कितनी अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है और मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा है, इसकी जो डो है वो नीचे से भी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। बिल्कुल अंदर से और बाहर से बिल्कुल अच्छा सा पका हुआ पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, वो भी बग़ैर ओवन के। और ये दूसरा पिज़्ज़ा है हमारा लार्ज साइज़ का। ये देखिए ये स्क्वायर मैंने इसको प्लेट में मैंने इसको बनाया है और दोनों ही लुकिंग वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं और दोनों को मैंने बिना ओवन के बनाया है। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये पिज़्ज़ा कितना सॉफ्ट सा बना है और कितना यमी सा बना है। ये देखिए आप कितना सॉफ्ट है। इसकी जो डो है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हुई है कि कड़क हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट सी इसकी डो बन के तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी पिज़्ज़ा बना है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए।